गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ क्लासेज में। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का बचे हुए सवाल क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक देखते हैं। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग आकृति बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आकृति घनाकार ब्लॉक है। एक घनाकार ब्लॉक। घनाकार ब्लॉक कहने का मतलब हुए घन में 6 फलक होते हैं। 6 के 6 फलक बराबर होते हैं। 6 के 6 फलक वर्गाकार होते हैं। एक फलक को काटकर अंदर की ओर एक गड्ढा बनाया गया और गड्ढा किस प्रकार बनाया गया है? ऐसे बनाया। अब देखिए, अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। माना घन का किनारा ए तो अर्धगोला का व्यास ए, अर्धगोला का त्रिज्या हो जाएगा a/2। काट कर गड्ढा बनाए प्रकार गया अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घटो इसमें से हो जाएगा ये वृत्त, यहाँ जो काट के गड्ढा किया गया है इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटाया जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। 6a²। 2π में से 1 π जाएगा जो πr²। एक जगह पर हम लोग ये त्रिज्या 6a² पाई और r के जगह पर हम लोग a/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 6a² जोड़ πa²/4। इसमें से हम लोग a² कॉमन ले लेते हैं। 6 जोड़ π/4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। एक स्टेप इसको और आप बढ़ा सकते हैं। a² इसका एलसीएम ले लेंगे 4, यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा पाई और इसको बाहर निकाल लेंगे तो a²/4 अंदर बच जाएगा 24 जोड़ पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला सवाल
यहाँ पर आप ए को एल भी कह सकते हैं, ए क्योंकि यहाँ पर भुजा है, इसके जगह पर आप एल स्क्वायर जोड़ 4 24 जोड़ पाई ये भी कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जैसा कि फिगर में दिया गया है। चलिए एक कैप्सूल जो होता है बेलनाकार ही होता है जिसके दोनों सिरे पर एक अर्धगोला जैसा बना हुआ है। पहले हम लोग आकृति बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कैप्सूल हो गया। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर। पूरे कैप्सूल की लंबाई कहने का मतलब यहाँ से यहाँ, जिसमें दोनों अर्धगोला एक बेलन शामिल है, यहाँ से यहाँ 14 मिलीमीटर। कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर और उसका व्यास 5 मिलीमीटर। इसका व्यास हो गया 5 मिलीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का पृष्ठीय। कैप्सूल कहने का मतलब हो गया दोनों साइड का अर्धगोला हो गया और बीच का बेलन। मतलब पूरे कैप्सूल कहने का मतलब यहाँ से यहाँ आपको बेलन की आकृति हो गया और इस साइड अर्धगोला इस साइड, मतलब दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाए। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। फिर अर्धगोले का 2πr²। यहाँ पर h, अब देखिए जब ये अर्धगोले का त्रिज्या 5 मिलीमीटर तो व्यास दिया हुआ, अर्धगोले का व्यास 5 मिलीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगा 5/2 बराबर 2.5 मिलीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ त्रिज्या ये हो गया 2.5, तो यहाँ से ये भी तो त्रिज्या होगा, ये भी हो जाएगा 2.5, ये भी हो जाएगा 2.5, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 2.5, 2.5, तो यहाँ से यहाँ 14 में से 5 घट जाएगा तो यहाँ से यहाँ बचेगा 9 मिलीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 9 मिलीमीटर। अब यहाँ पर मान पुट कर सकते, इस पूरे में से 2πr कॉमन लेते हैं, h जोड़ r जोड़ r बच जाएगा 2πr, यहाँ बच जाएगा h जोड़ 2r। 2 गुना 22/7, पाई का मान 22/7 लेना है। त्रिज्या 2.5,
ऊंचाई 2.5 गुना 2 गुना 2.5, ये हो जाएगा 110/7 गुना 5, ये हो जाएगा 45। इस दोनों को गुना करते हैं, 110 गुना 45, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय अर्धगोले का वक्र अरे दोनों 5 9, ये 14 हो जाएगा, 7 दोनों 14, 110 दोनों 220 मिलीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर है। देखिए भाई, देखिए ये कैप्सूल है जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार जैसा आकृति है और बीच में बेलन जैसा। ये दोनों अर्धगोला और आकृति और बेलन को मिला के कैप्सूल बना दिया। अर्धगोले का व्यास 5 सेंटीमीटर तो अर्धगोले की त्रिज्या 5/2 2.5 मिलीमीटर हो जाएगा। बेलन की ऊंचाई मतलब संपूर्ण कैप्सूल की ऊंचाई दी हुई 14 मिलीमीटर, त्रिज्या इधर 2.5 मिलीमीटर, इधर 5 मिलीमीटर, 14 में से 5 मिलीमीटर घट जाएगा तो 9 मिलीमीटर इस बेलन की ऊंचाई बच जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई 9 मिलीमीटर। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इस सब को हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जा सकता है। चलिए, इस आकृति में आपको क्या सब दिया गया। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। देखिए कैसा इसका आकृति बनेगा। एक बेलन के आकार का तंबू ऐसे है, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है ऐसे। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई मतलब यहां से यहां 2.1 मीटर
और व्यास 4 मीटर, यहां से यहां व्यास 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। जब शंकु की ऊंचाई दे दिया है तो काम बहुत हल्का कर दिया गया। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो कपड़ा, कैनवास का मतलब ये जो कपड़ा इस टाइप का बना है, इस तंबू को बनाने में जो कपड़ा लगा है उस कपड़ा का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब हो गया यहां से यहां और यहां से यहां। ध्यान रहे कि ये धरती पर जो ये है एक वृत्त का, इसको नहीं लेना है। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल कहने का मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यही हो जाएगा इस कैनवास का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। इसमें से हम लोग पाई आर कॉमन ले लेते हैं, एल जोड़ 2h बच जाएगा। पाई आर कॉमन लेंगे तो एल जोड़ 2h बच जाएगा। पाई का मान कुछ नहीं बोला गया, मतलब 22/7 लेना है। और त्रिज्या, जब व्यास 4 मीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा 2 मीटर गुना 2। ये तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई 2.8, 2 ऊंचाई बेलन की 2.1, 44/7 2.8, 21 गुना 42 4.2, 44/7 गुना 7, ये कट गया 44 मीटर स्क्वायर। ये कैनवास का क्षेत्रफल निकल गया। अब आगे क्या है, साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर की स्क्वायर से, मतलब दिया हुआ है चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 500 रुपया है, इसीलिए 44 मीटर स्क्वायर कहने का मतलब हो गया कुल लागत। 44 मीटर स्क्वायर कहने का मतलब हो गया कुल लागत कैनवास का। तो 500 गुना 44 इतना रुपया हो गया। ₹22,000 इस कैनवास की लागत हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से देखिए। कोई तंबू एक बेलन के आकार है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है और इस बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर है और इसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है और इसका व्यास 4 मीटर है। जब व्यास 4 मीटर हो गया तो शंकु हो या बेलन हो, क्योंकि बेलन का अध्यारोपित है तो दोनों का त्रिज्या 2 मीटर हो गया। और इस कैनवास का क्षेत्रफल, मतलब इस जो कपड़ा इसमें लगा है इसका क्षेत्रफल कहने का मतलब इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि नीचे जमीन पर ढकने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऐसे करके ढक देंगे तो जमीन भी ढका गया, तो इस एरिया का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, ध्यान रखना है। तो कैनवास का क्षेत्रफल कहने का मतलब शंकु का वक्र क्षेत्रफल जो बेलन का वक्र पृष्ठ, इसको हम लोग कैलकुलेट करके आएंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा और यही जो कुल क्षेत्रफल निकलेगा यही हो गया इस पूरे का क्षेत्रफल। अब इसमें रिलेशन दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर बनाने में कैनवास का इतना रुपया लागत है, तो कुल लागत मतलब 44 मीटर स्क्वायर बनाने में
कितना लागत लगेगा, तो 44 को 500 से गुना कर देंगे तो यही कुल लागत हो गया कैनवास को बनाने में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले हम लोगों को आकृति बनाना है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, एक बेलन बना लेते हैं। ये बेलन हो गया। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, इस बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर। व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काटकर निकाल लिया जाता है। इस तरह से खोल काटकर निकाल लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम, ये उसमें से निकाल लिया गया है, तो शेष जो बचा है ये इसका क्षेत्रफल क्या हो। इसका क्षेत्रफल कहने का मतलब हो गया यहां से यहां का क्षेत्रफल, यहां से यहां का क्षेत्रफल और यहां से यहां का क्षेत्रफल। नीचे भी छोड़ा है ना वृत्ताकार भाग को, तो बचे शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यही हो गया। चलिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr(h), वृत्त का क्षेत्रफल πr², शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr(h). इसमें से हम लोग πr कॉमन ले लेते, 2h जोड़ r जोड़ l। पाई का मान 22/7 लेना। r जब यहाँ व्यास दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। 0.72 ऊंचाई 2.4 जो त्रिज्या 0.7 l। अब l निकालना है। l कहने का मतलब हो गया ये भाग, यहां से यहां ऊंचाई दे दिया है 2.4 और यहां से यहां 0.7 और यहां से यहां 2.4, तो यहां से l बराबर हो जाएगा r² जोड़ h² का रूट अंडर 0.7 का स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 जो यहाँ आ जाएगा, यहाँ इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6.25 और ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। एल का मान निकल गया 2.5। इस सभी को हम लोग
इसको काटेंगे एक बार, इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2.2, ये हो जाएगा 4.8 जोड़ 0.7 जोड़ 2.5, इस सभी को जोड़ देंगे। 4.8 0.7 2.5, 8 7 15 5 20, 4 2 6 2 8, ये हो जाएगा 8, 2.2 गुना 8, ये हो जाएगा 8 9 16 8 9 16 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकटतम मान 17.6 का निकटतम मान हम बोल सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो गया। शेष बचे भाग का क्षेत्रफल। एक बेलन दिया हुआ और बेलन में से बेलन के अंदर से एक शंकुआ भाग काट के निकाल लिया गया है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लकड़ी का टुकड़ा आप लोग देखे होंगे, इससे आकृति बनती है। लकड़ी का टुकड़ा नीचे से भी खोद के निकाला गया है, ऊपर से भी अर्धगोले जैसा आकृति खोद के निकाला गया। वो जो आकृति बना है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। चलिए पहले आकृति बना ले। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक मतलब दोनों सिरे पर ये एक बेलन है, ये एक बेलन इधर से भी निकाला गया है, इधर से भी निकाला गया। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या तक यहां से यहां आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। मतलब ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर ये दिया है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब हो गया, अब जो आकृति बची है ऐसा जो निकाल लिया गया उसको छोड़ देना है, जैसी आकृति बची हुई उसका निकालना है। मतलब कहने का मतलब हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब ये बेलन का वक्र हो गया, दो अर्धगोले का वक्र, एक इधर से हो गया एक नीचे से, ऐसा बचा है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, अर्धगोले का वक्र होता है 2πr², फिर अर्धगोले का वक्र होता है 2πr²। 2πr कॉमन ले लेंगे, h जोड़ r जोड़ r, 2πr/h जोड़ 2r, 2 गुना पाई का मान लेना है 22/7 और त्रिज्या 3.5, ऊंचाई 10, 2 गुना 3.5, 22 पंचे 110, 11 11 दूना 22,
10 जोड़ 7, 22 गुना 17, 34 से 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। हम लोग 13.1 का 1 से लेकर 9 क्वेश्चन सभी का सभी क्वेश्चन देख लिए हैं, बढ़िया से समझकर हम लोग बना चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में 1 से 9 तक के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होगा समझने में या बनाने में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसको हम कोशिश करेंगे वहां पर आपको कमेंट में ही समझा देने का। थैंक यू, धन्यवाद।